वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरं। भर्तृहरि शतक में अनंग सेना को दिया हुआ फल। अनंग सेना ने अपने किसी प्रहरी चंद्रचूड़ को वह फल दिया और चंद्रचूड़ ने रूपलेखा को वह फल दिया, जो ब्राह्मण के द्वारा भर्तृहरि को दिया गया था कि आप इस फल को खा करके 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। भर्तृहरि शतक में वीडियो के माध्यम से मैं आपको जीवन चरित्र का बिलासी से बैरागी दूसरे भाग वीडियो में आपको बता रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं। जब भर्तृहरि को रूपलेखा ने यह फल दिया तो वह बड़े क्रोध के साथ अपनी पत्नी अपने राज्य में अनंग सेना के पास पहुंचा। आयुवर्धक फल, इसको खाने वाला निश्चित रूप से 100 साल तक जीवित रहता है। तुम इसे खाकर अपना रूप यौवन अक्षुण्ण रखोगी। एक गणिका के लिए उसका रूप यौवन ही मूल्यवान है। लो प्रिय, सतजीवी हो। सुना तो था कि ऐसा कोई फल होता है, पर यही वही फल है। अनंग सेना के प्राप्त वह फल रूपलेखा को दे दिया। रूपलेखा के रूप में यौवन के सागर में नौका नयन का चंद्रचूड़ चला गया। रूपलेखा ने वह फल उठाकर एक ओर रख दिया और वह फल इतना कुरूप भोंडा था कि यकायक उसको खाने की इच्छा न होती थी। प्रातः राजा भर्तृहरि की सूचना आई, वह आएंगे मध्याह्न में। रूपलेखा मगन हो गई। राजा भर्तृहरि का उस पर आसक्त होना गौरव का विषय था। इससे उसके मूल्य में वृद्धि हो गई थी, पर गणिका का जीवन जीने के कारण उसके मन में स्वतः के प्रति घृणा भी थी। वह फल खाकर गणिका की 100 वर्ष का घृणित जीवन उसे स्वीकार न था। श्वान के समान पुरुष उसकी देह चाटते और नोचते थे। इससे तो अच्छा कि वह राजा को स्थायु हो, अतएव उसने वह फल राजा को देने का विचार किया। राजा को देखकर वह उसकी विश्वास पात्री बन जाएगी। राजा की दृष्टि में वह केवल गणिका नहीं, प्रेयसी बन जाएगी। मध्याह्न में राजा भर्तृहरि उसके पास आए। कमल नेत्र बिछाकर उनका स्वागत किया गया। राजा के साथ शयनागार में आई। राजा ने उसकी कुचकी आहों हुए कहा, आज सुंदर तुम लग रही हो प्रिय। रूपलेखा आलिंगन में आकर बोली, प्राणेश्वर, आज एक उपहार दूंगी। उपहार? राजा चौंक गए। हाँ, अनमोल उपहार। तुम्हारे यौवन रस से भी अनमोल भला कोई और उपहार हो सकता है? राजा ने उसके अधो वस्त्र परे किए। वस्त्र? हाँ, आज मैं आपको ऐसा फल दूंगी जिसको खाने से आपकी आयु हर दशा में 100 वर्ष होगी। वह मुस्कुराई। उसके अधरों को चूमते हुए राजा भर्तृहरि थर्रा गए। आयुवर्धक फल? हाँ, राजा भर्तृहरि उसके निर्वसन बदन से परे हो गए, आश्चर्य में डूब गए।
तभी रूपलेखा ने वह फल राजा भर्तृहरि के हाथ में रख दिया और कहा, बोली, आओ विलंब न करो, मुझे स्वर्ग ले चलो। उसने राजा को अपनी ओर खींचा, पर भर्तृहरि आकाश से गिरे पदार्थ के समान अविचल खड़े रह गए। उनकी सारी अचेतना स्थिर पड़ गई। यह फल तुमको कौन दे दिया, कौन दे गया? रूपलेखा घबरा गई। कौन दे गया बोलो? राजा भर्तृहरि विस्फारित नेत्रों से कभी फल देखते, कभी रूपलेखा को। रूपलेखा को यह दशा देखकर बेहतर भयभीत हो गई। कौन दे गया तुम्हें बोलो? भयभीत रूपलेखा ने कहा, राजन, मैं ठहरी गणिका, मेरे पास नाना प्रकार के पुरुष आते जाते रहते हैं। भर्तृहरि क्रोध आश्चर्य से कांप रहे थे। सौंदर्य की अनुपम कलाकृति रूपलेखा ने उनको इस रूप में कभी न देखा था। वह निर्वसन थी, बेहद भयाक्रांति हो गई। सदा रस क्रीड़ा में डूबे रहने वाले, केवल रसिक और रति क्रीड़ा संबंधी अश्लीलतम वार्ता से अलावा उनको अन्य वार्ता आती ही नहीं थी। कौन दे गया बोलो? डरी रूपलेखा बोली, चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ मेरा सारथी। हाँ राजन, आप इतने व्याकुल क्यों हो? जिस हेतु आप आए हैं वह विस्मृत कर गए। रूपलेखा ने उसको बाहों में बांधना चाहा, पर उसने एक झटके से अलग कर राजा भर्तृहरि सेनागार से चले गए। प्यासी चातकी के समान रूपलेखा रह गई देखती, फिर दीर्घ निश्वास छोड़कर सेनागार से बाहर आ गई। घबराई, क्या हो गया है राजा को? राजा वह फल अपने साथ ले गए थे। मन की संपूर्ण दुश्चिंताओं से मुक्ति हेतु उसने अन्य पुरुष को आमंत्रित कर अपने को डुबो दिया। राजा स्वर्ग जाए या नरक, वह गणिका है, राजा नहीं सही, रंक सही। वह अत्यंत प्रचंड वेग से रमण लीला में आपदा मस्तक डूब गई। राजा भर्तृहरि राजमहल आए, तत्काल चंद्रचूड़ को बुलाया गया। चंद्रचूड़ आया तो बोले, चंद्रचूड़ जी। वह घबराया, तुम रूपलेखा के पास गए थे? जी। भर्तृहरि राजा ने जिस भाव भंगिनी के साथ प्रश्न किया था, उसके समक्ष असत्य भाषण कर पाना प्राण संकट में डालना था। तुमने उस उपहार में कुछ दिया? चंद्रचूड़ स्तब्ध, तत्काल स्वीकारा। जी, यह फल दिया था। फल देखकर चंद्रचूड़ काष्ठ हाथ हो गया। तो तुमको कहाँ से मिला? चंद्रचूड़ के प्राण कंठ में आ गए। रानी अनंग सेना से प्राप्त हुआ वह फल कैसे कह सकता था? राजा भर्तृहरि भाव भंगिनी एकदम प्रवर्तित थी। सत्य कहोगे प्राण रक्षा होगी। राजा का स्वर अत्यंत कठोर था। असत्य कहोगे प्राण हर लिया जाएगा। देखो, वास्तविकता का ज्ञान है, मुझे देखना यह कौन मिथ्यावादी है और कौन सत्यवादी। राजा भर्तृहरि के समक्ष चंद्रचूड़ पाषाण था। अब उत्तर दो, किसने दिया? उनका स्वर कठोरतम था। अनंग सेना रानी ने। चंद्रचूड़ का स्वर कंपित था। उससे तुम्हारा अवैध संबंध है।